जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ये मॉडल सन का 3 है, ज्योग्राफी का। ठीक है, 2024 का है ये क्वेश्चन है। तो आइए हम इस विषय में चर्चा करते हैं। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करना। भारत में नदियों के किस तरह प्रदूषण फैलता है हमारे गांव समाज में और शहरों में, तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत की नदियों का प्रदूषण किस किस कारण होता है। भारत में बढ़ती हुई आबादी, आधुनिक कचरा, ठीक है, तो उसके बाद जीवन की जो परेशानी होता है, ठीक है, वाहिक माल नदियों में बहा देते हैं, जो गट्टर पानी बाथरूम का होता है। ठीक है, उसका क्या असर हम लोग का दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। औद्योगिक अवस्थियों को, औद्योगिक फैक्ट्री से जो निकलता है गंदे पानी, वो क्या नदियों में बहा देता है, वो क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो भारत में इन इन जगहों पर, ठीक है, प्रदूषण की मात्रा सबसे ज्यादा अक्सरित होता है। ठीक है, तो उसके बाद कैंसर रोग उपचार वन का योगदान देना है। कैंसर रोग का जो होता है तो वन का क्या योगदान रहता है, आइए हम इस पर विचार करते हैं। हिमालय चौ जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। जिसका क्या एक सदाबहार वृक्ष होता है कि उसका पत्तियां, टहनियां, छल्लों और जड़ों से टेक्सलो नामक का रासायनिक निकलता है। टेक्सलो नामक के क्या रासायनिक निकलता है, ठीक है, टेक्सलो नामक का रासायनिक निकलता है। इस टेक्सलो रासायनिक से निर्मित दवा का कैंसर रोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, हो गया ना कैंसर का। तो बिहार में जल, अब बिहार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालना। जल विद्युत पर क्या करना, विकास। 3 नंबर का है। ठीक है, बिहार जल विद्युत विद्युत परियोजना, ठीक है, पर तेजी से काम चल रहे हैं। पर क्या तेजी से काम चल रही है, काम चल रही है। ठीक है, इसके विकास के लिए, इसके विकास के लिए 1982 से बिहार जल विद्युत निगम की स्थापना की गई। निगम की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की गई। इसके द्वारा 2055 मेगावाट उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बिहार जल विद्युत परियोजना के लिए कितना में सबसे पहले 1982 ईस्वी में बिहार जल का विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा 2055 मेगावाट का क्षमता भी रखा गया है। ठीक है, तो आइए उसके बाद कोयला कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, बिटुमिन्स। तीसरा है लिग्नाइट, लिग्नाइट। तो कोयला हो गया। उसके बाद चलते पेट्रोलियम। किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है। क्या? एक शक्ति संसाधन है। पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन है जिसके हमारे जीवन में, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, अधिक महत्व है, अधिक महत्व है। इसका मुख्य उपयोगी, इसका मुख्य उपयोगी उपयोगी यातायात, यातायात के साधनों में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में मशीनों में स्नेह के रूप में रसायन उद्योग में कीटनाशक दवा और रबर बनाने में इन सब में पेट्रोलियम का कार्य होता है। ठीक है, पेट्रोलियम एक शक्ति संसाधन होता है। ठीक है, जिसके हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ठीक है, इसका मुख्य उपयोगी यातायात साधनों में ईंधन के रूप में, मशीनों एवं स्नेह के रूप में, रसायन उद्योग एवं कीटनाशक दवा और रबर बनाने में कार्य उपयोगी होता है। ठीक है।